टेंथ के बाद जो है पहली बार स्टूडेंट के हाथ में डिसीजन होता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सके। ये डिसीजन जो है वो कैरियर का पहला स्टेप है, जहां स्टूडेंट को एक डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन आगे चल के करियर पे, उसके इंटरेस्ट पे और आगे की एजुकेशन पे इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कौन सा स्ट्रीम लें और कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में हम इस सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और मैं बताऊंगा आपको एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला जिसके आधार पे आप बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और जो कि आपके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपका एम है मेडिकल या इंजीनियरिंग करना तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेने का। लेकिन अगर आप अभी कंफ्यूज हैं और आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है टेंथ के बाद किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ना। मैं ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात करके आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल सटीक बात करेंगे हमारे इस वीडियो में। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इन तीनों में से बेस्ट स्ट्रीम कौन सा होगा आपके लिए और आप कैसे जो है सेलेक्ट कर सकते हो इन तीनों स्ट्रीम्स में से अपने सब्जेक्ट्स को। दो और स्ट्रीम है जो पैरामेडिकल है और जो पॉलिटेक्निक है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वो 10+2 की जो पढ़ाई है वो पहले पूरी कर लें इन स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम्स में से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की स्ट्रीम में से, फिर आगे जाके अपना करियर डिसाइड करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम की फॉर्मूला जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही आपका आसान बना देगा। वो है 3 पिलर फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट, हॉबी एंड एम। ये 3 पिलर्स हैं, इनके बेसिस पे ही जो है आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का डिसीजन लेना है। वो कैसे होगा मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो इन तीनों को मिलाकर और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही होगा। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहला जो पिलर है इंटरेस्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट हो, आपने जो टेंथ में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स में से आपको क्या करना है कि लिस्ट आउट करना है 1 to 5 में कि सबसे अच्छा जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे पसंद आता हो या सबसे इजी लगता हो, वो सब्जेक्ट आपके लिए कौन है जिसको पढ़ने में या जो बनाने में आपको बहुत मजा आता हो, उसको हम 1 पे रखेंगे। उससे जो टफ लगता है 2 पे, उससे टफ जो लगता है 3 पे एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा कि सबसे टॉप पे जो है आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होगा वो 1 पे होगा और 5 पे जो है जो आपको सबसे टफ लगता है या जो आपको लीस्ट पसंद है वो सब्जेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं हॉबीज। हॉबीज दोस्तों सभी की होती है, तो आपको क्या करना है कि अपनी हॉबीज लिस्ट आउट करनी है। 3 हॉबीज जो है आपको लिस्ट करनी है, भले वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, गेमिंग हो, वीडियो गेम खेलना हो या फिर कुछ भी हो या फिर बाहर घूमना हो, वट एवर इज योर हॉबी, वो हॉबी जो है आपको 3 हॉबीज जो है आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करनी। तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका एम। एम, हालांकि अभी आप शायद कंफ्यूज हो कि आपको आपको क्या एम रखना है, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या बनना चाहते हो। हाँ, क्योंकि एम जो है दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी का चेंज भी होता है। वो टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद जो है ना, वो ईयर वाइज चेंज होता है। आज जिस किसी को अगर एस्ट्रोनॉट बनना है तो हो सकता है कल हो के वो डेटा साइंटिस्ट या साइंटिस्ट बनना चाहे, हो सकता है वो म्यूजिशियन बनना चाहे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका एम अभी बहुत ब्लर है, जो आपका डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या बनूंगा, तो भी आपको जो है पहले आपने 10 एम लिस्ट आउट करने। इनफैक्ट वो ब्लर ही हो लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक चीजें होंगी कि ये करियर या ये जॉब पोस्ट या ये प्रोफाइल आपको अट्रैक्ट करता है, तो उसको लिस्ट आउट करना है आपको। भले आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, वो आप टॉप 1 में रखो। चलो, उसके बाद आपने नीचे रखा कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, या फिर तीसरी बार आपने लगा नहीं मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, मैं तीसरे में म्यूजिशियन बनना चाहूंगा, मैं सिंगर बनना चाहूंगा, मैं एक्टर बनना चाहूंगा, मैं डांसर बनना चाहूंगा। जो भी आपका एम है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पे एज अ एम लिस्ट आउट करोगे। 1 इज द योर फर्स्ट प्रायोरिटी और 10 जो है वो आप रखोगे ऑप्शन में कि हाँ मैं ठीक है, ये भी मेरा एक एम है, ये भी मैं बनना चाहता हूँ, ये भी मैं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने इन तीनों चीजों को जो लिस्ट आउट कर लिया है, तीनों सेक्शन में अपने पसंदीदा चीजों को लिस्ट आउट कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपने जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें फेवरेट सब्जेक्ट, आपके टॉप 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से। बहुत इजी काम है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये भी हो सकता है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, ये भी हो सकता है। आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है आपको लिस्ट आउट करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। एक इजी रास्ता ये है दोस्तों कि अगर आपके टॉप 2 जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट ले लो। अगर टॉप 3 जो है इसमें 2 सब्जेक्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लो। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम का क्या, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती कि आपने आपके जो टॉप 2 सब्जेक्ट्स या टॉप 3 जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए उसमें 2 आर्ट्स है या 2 साइंस है, तो मैंने साइंस का स्ट्रीम ले लिया। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा आपकी हॉबी और आपका एम। मान लो आपकी हॉबी है स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलना, या आपकी हॉबी है म्यूजिक, या आपकी हॉबी है डांसिंग, तो अभी आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उसमें एक वोकेशनल सब्जेक्ट लेना है जो कि हमारे हॉबी से रिलेटेड हो। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो हमारे हॉबी से रिलेटेड नहीं है तो भी यहाँ पे जो है हमें एक जो है शॉर्ट टर्म कोर्स बाहर से भी अगर हम कर सके तो वो हमें एज अ हॉबी लेना है, क्योंकि अब से हमें जो है स्टार्ट कर देना है अपने हॉबी को प्रोफेशनल तरीके से जीने का, ताकि वो है हमारे एम में, हमारे अचीवमेंट में आगे जाके रिफ्लेक्ट करे। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्विमिंग की जो है प्रॉपर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दें। म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो यहाँ पे एक म्यूजिक जो है प्रॉपर सीखना जो है यहाँ से आप स्टार्ट कर दें। अगर आप डांसर भी बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल डांसिंग जो है वो यहाँ से शॉर्ट टर्म कोर्स भी है या छोटा सा थोड़ा समय भी दे के भी, लेकिन डांसिंग का कोर्स भी आप यहाँ से 10th के बाद जो है स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी पॉलिशिंग आगे जाके आपको आपके करियर में बहुत मदद कर सकती है। दोस्तों अगर आपका एम पूरी तरह से निर्धारित है कि मुझे यही बनना है, डिसाइडेड है कि मुझे यूपीएससी जाना है या डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आप उसके अकॉर्डिंगली करते हो। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम है। मैंने अपनी लाइफ में मैं भी जो है एवरी ईयर जो है मैंने एम चेंज किया, आगे चल के मुझे डिसाइड हुआ कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे कुछ और ही करना था, मुझे कुछ और ही करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना करियर डिसाइड करूँ। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, ग्रेजुएशन तक तो बहुत बार ये चीज़ें चेंज होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो करियर का पाथ है, जो करियर के दरवाजे हैं, उसको आप नैरोड मत करो, बंद मत करो, उसको हमेशा ब्रॉड रखो, खुला रखो। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये कनेक्टेड है हमारे एम से। हमने जो एम लिस्ट आउट किया है, जो 10 एम लिस्ट आउट किया है ना, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन से। मान लो कि आपने एम निर्धारित किया यूपीएससी पहला, उसके बाद आपने म्यूजिक डिसाइड कर लिया कि मैं म्यूजिशियन भी बन सकता हूँ, उसके बाद आपने निर्धारित कर लिया कि मैं डांसर भी बन सकता हूँ, उसके नीचे आपने निर्धारित किया मैं इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकता हूँ, या आगे चल के मैं साइंटिस्ट भी बन सकता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट बन सकता हूँ, कोरोना की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं जो आपने रखे हैं। आज जो है जो आपने सब्जेक्ट लिया है, आपको ये मैच कराना है कि क्या ये कहीं आपके एम के रास्तों को तो बंद नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए आपके हॉबी, आपके एम बहुत हद तक जो है ये चीज़ें मिल जाएंगी एक दूसरे से, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली जो है क्या आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है। मान लो कि आपने लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, और आपका एम जो है वो पायलट बनना है, टॉप एम, तो आप नहीं बन पाओगे क्योंकि उसके लिए मैथमेटिक्स एसेंशियल होता है ना। लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ आपके जो है 5th पोजीशन पे था या 4th पोजीशन पे था, तो आप ले सकते हो उसको। आप यहाँ आप एनालाइज कर सकते हो कि मैथमेटिक्स को लेके आप चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास है ऑलरेडी। मान लो आपने एम रखा है एक म्यूजिशियन बनने का, तो आप देखोगे कि आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट, मान लो आपने सारे सारे साइंस स्ट्रीम जो है आपके पसंदीदा है, तो क्या ये उसमें कोई बाधा बन रहा है, कोई बैरियर बन रहा है? नहीं, म्यूजिशियन बनने में आपको साइंस स्ट्रीम बिल्कुल बाधा नहीं बन रहा है। तो जो है ये आप साइंस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम हो सकता है आगे चल के जो है आपका एम चेंज हो जाए। हो सकता है आप आगे चल के एक साइंस स्ट्रीम के साइंटिस्ट बनना चाहो, प्रोफेसर बनना चाहो, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका एम अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपके जो 10 एम आपने लिस्ट आउट किए हैं, 10 प्रोफाइल पोस्ट करियर जिसको भी जो भी आप बोलो वो निर्धारित किए हैं, उसमें जो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बाधा नहीं बनना चाहिए कि आगे चल के वो रास्ता आपका बंद ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको आपके एम, आपकी हॉबी और आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, इसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। जो बैलेंस्ड हो और जो आपको एक वाइडर स्कोप आपके लिए ओपन रखे। जो हॉबी है उसके तहत आप जो है एक वोकेशनल कोर्स सिलेक्ट करोगे। अगर आपको गेमिंग पसंद है, आपको डिजाइनिंग पसंद है, तो आप कंप्यूटर साइंस लोगे वोकेशनल कोर्स के तहत। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक लोगे एज अ वोकेशनल कोर्स। तो यहाँ पे जो है इन तीनों की बैलेंसिंग करेंगे तो जो है एक वाइडर स्कोप आपके लिए बचेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। मान लो कि आपने
जो आपके एम्स है उसमें कहीं बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एम है मेरा, ये किस नंबर पे है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला एम जो है मेरा किस नंबर पे है। मान लो ये 5th पोजीशन पे है और आपके ऊपर के जो 4 एम्स हैं वो इसी सब्जेक्ट से फुलफिल हो रहे हैं और आपका ये इंटरेस्ट भी है, तो आप आर्ट्स के साथ जाओगे। आर्ट्स ही आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स के साथ जाओगे। मान लो कि आपने आर्ट्स का सिलेक्ट किया और आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाला एम टॉप 1 में है और उसके नीचे वाले जो 4 हैं वो जो है 4 या जो है बाकी सारे हैं वो कवर हो जा रहे हैं इस सब्जेक्ट से के कैटेगरी के सिलेक्शन से, तो आप जो है फिर तब भी आप आर्ट्स के ही साथ जाओगे। यहाँ पे आपका एम जो है वो फिक्स नहीं है, एम आपका ब्लर है, तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आगे चल के आपका एम चेंज होगा। दोस्तों मेन डिसीजन जो है वो आपको फिर 10+2 के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन अभी जो सिलेक्शन करोगे वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे करोगे और कहीं ना कहीं आपका एम और आपकी हॉबी को बैलेंस करते हुए ही आपको डिसीजन लेना है। तो दोस्तों हमने 3 पिलर्स की बात कर ली, इंटरेस्ट, हॉबी और एम, ये तीनों को आप लिस्ट आउट करोगे। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने सब्जेक्ट्स लिखे, टॉप 3 सब्जेक्ट्स जो है इसको आप पिलर मानोगे और इसके बेसिस पे ही है जो आप आगे बढ़ोगे। जो 4th नंबर पे आपका सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ऊपर नीचे करते रहोगे, उसके आप देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके एम आपने डिसाइड किया है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जो बेस्ट बैटर है उस स्ट्रीम को आप प्रेफर करोगे और वहां से आप आगे बढ़ोगे। हॉबीज रिलेटेड एक वोकेशनल कोर्स आप जरूर करोगे, वोकेशनल सब्जेक्ट जरूर लोगे, अगर वो करिकुलम में हो है तो भी, अगर करिकुलम में नहीं है तो भी आप बाहर से भी एक जो है हॉबी रिलेटेड आप कोर्स या स्पोर्ट्स जरूर स्टार्ट करोगे। तो कॉमर्स का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता। तो कॉमर्स के सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो है कॉमर्स का सिलेबस देखना होगा। आप जो है 10+2 में जो कॉमर्स है उसका सिलेबस देखो कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ाई होती है। दूसरा, अगर आपको अकाउंट बुक्स देखना, अगर आपको बिजनेस करना और ये सारी चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं तो भी आप कॉमर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटेंसी जो है वो सारी चीजें फैसिनेटिंग करती है, वो अच्छी लगती हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप कॉमर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर फॉर्मूले की तहत बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने एम लिखा है, जो 10 एम लिखा है उसमें से देखो कि कॉमर्स जो है वो कितने एम्स को फुलफिल कर रहा है। अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्स को, जो आपके टॉप 5 या टॉप 3 एम्स है उसको कॉमर्स फुलफिल कर रहा है और कॉमर्स का सिलेबस भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको देखने में मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि चीजें ये होंगी, कैसे होंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंट बुक्स आपके इंटरेस्ट में है, तो आप कॉमर्स का सिलेक्शन जरूर करें। कॉमर्स भी एक बहुत ही वाइड स्कोप वाला करियर है। तो दोस्तों आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो और आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपकी मदद करे। तो फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि 10+2 के बाद जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। हालांकि ये की पिलर्स जो है वो लाइफ में हमेशा काम आते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर और बैलेंस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट या स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे कर सके जो आपके करियर को एक लंबी और ऊंची उड़ान दे सके। तो जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।